कौन नेता होगा, कौन जो है आगे सर्वाइव करेगा, इसके लिए अभी तो तेजस्वी तेज प्रताप में झगड़ा होता रहता है, दोनों में आपस में लड़ते हैं और फिर जो है जब वजूद समाप्त होने की स्थिति आती है तो फिर साथ होते हैं, लेकिन फिर वही संघर्ष शुरू हो जाता है। तो आने वाले समय में उनके घर के अंदर में, उनके परिवार के सदस्यों में पूरा संघर्ष होगा। घर में ही जो है आपस में जो है तू मैं, लड़ाई झगड़ा मार को स्थापित करने का काम करते हैं। देख लीजिए लालू राबड़ी, कभी उनके दोनों साले होते थे, साधु सुभाष, उसके बाद मीसा भारती, तेज प्रताप तेजस्वी, फिर अभी जो है रोहिणी आचार्य, फिर आगे जो है अभी उन लाइन लगी हुई है उनके घर के अंदर में, कई जो है उन सबको जो है कोई। मैंने कहा कि 2010 में जो स्थिति बनी थी आरजेडी की, 22 सीटों पर सिमट गई थी, खुद राबड़ी देवी चुनाव हार गए थे। इस बार जो है उससे बेहतर प्रदर्शन होगा एनडीए का। इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी का साथ, और एनडीए में हमारे घटक दल कई सारे हैं, उन सब का साथ हमारा है, तो हम जो है 200 भी नहीं रहेंगे, एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा, राजद का नामो निशान नहीं रहेगा। अगली चुनाव में जो 25 का विधानसभा चुनाव होगा, उसके बाद राजनीतिक हस्ती जो है ये राजद की समाप्त हो जाएगी। राजनीतिक जो है पार्टी के रूप में उनका जो वर्चस्व है वो वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। लोग जो है उनको छोड़ छोड़ करके उसके बाद जब हार होगी और विधायक उनके जीत के नहीं आएंगे और उनकी इज्जत नहीं करते हैं, तो जब अपने माता पिता का और अपने पार्टी के नेताओं का वो जो है सम्मान नहीं करते हैं, आपस में सत्ता के लिए दोनों भाइयों में लगातार संघर्ष होते रहता है, तो जो है नीतीश कुमार जी का वो कौन सम्मान करेंगे। बोलने के नीतीश जी की अगर कृपा नहीं होती तेजस्वी पर, तो सदन का मुंह नहीं देखते, विधानसभा में नहीं पहुंचते। उनको विधानसभा में पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। याद कीजिए 2010 में राबड़ी देवी खुद जो है राघोपुर से चुनाव हार चुकी थी। तेजस्वी यादव का बयान कि नीतीश कुमार उनके पैर पकड़ते थे, गोद पे गिरे थे, तब उन्होंने उनका कल्याण किया था, इस बयान को लेकर अब बिहार की जो सियासत है वो काफ़ी गर्म है। जदयू की भी प्रतिक्रिया आ रही है। अब इसमें बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, हम इनसे जानते हैं। सर, तेजस्वी यादव का जो बयान आया है, कैसा देखते हैं आप उसको? देखिए, तेजस्वी यादव को कोई शर्म लिहाज नहीं है, उसको तो नीतीश कुमार के पैर धो करके पीना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए कि राजनीति में माता पिता के मुख्यमंत्री रहते हुए भी जो है उसका कोई योगदान नहीं रहा है। नीतीश जी की अगर कृपा नहीं होती तेजस्वी पर, तो सदन का मुंह नहीं देखते, विधानसभा में नहीं पहुंचते। उनको विधानसभा में पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। याद कीजिए 2010 में राबड़ी देवी खुद जो है राघोपुर से चुनाव हार चुकी थी, वहाँ भी जो है उनको बैरंग लोगों ने वापस कर दिया था, और नीतीश कुमार जी का साथ मिला तो तेजस्वी तेज प्रताप उनके दोनों बेटे चुनाव जीत करके सदन में चले गए। उसके बाद उनको उप मुख्यमंत्री बना दिए, मंत्री बना दिए। ये सारे चीज जब जो मिले, उनके पूरे लालू के परिवार को नीतीश कुमार का ऋणी होना चाहिए कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो राजनीति से वो पूरी तरह समाप्त हो गए थे। बिहार की जनता ने उनको नकार दिया था, बिहार की जनता ने उनको टाटा बाय बाय कर दिया था। नीतीश कुमार जी के कारण ही उनको पुनर्वापसी हुई है। इसलिए तेजस्वी यादव को थोड़ी भी अगर शर्म हया होती तो नीतीश कुमार के प्रति इस प्रकार का न वक्तव्य जो है देते, न इस प्रकार का कोई भाव रखते। एक तरफ तो बोलते हैं कि वो हमारे चाचा हैं, हम उनका पूजा करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हमारे गोद पे। मैंने कहा कि ये लोग जो है अपने लिए केवल जीते हैं, किसी का आदर सम्मान नहीं करते हैं। उनके पार्टी के अंदर में देख लीजिए, बहुत सारे नेता हैं, पुराने हैं, वरिष्ठ हैं, दिग्गज हैं, समझ वाले लोग हैं, लेकिन उन सबको दरकिनार करके रखे हुए हैं, उनको कहीं इज्जत नहीं करते हैं। तो जब अपने माता पिता का और अपने पार्टी के नेताओं का वो जो है सम्मान नहीं करते हैं, आपस में सत्ता के लिए दोनों भाइयों में लगातार संघर्ष होते रहता है, तो जो है नीतीश कुमार जी का वो कौन सम्मान करेंगे। बोलने के लिए जनता में भ्रम पैदा करने के लिए चाचा कहते हैं, और चाचा को जो है उसी प्रकार से गला काटने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अच्छा, ये बिगड़े बोल क्यों आ रहा है? लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि कान पकड़ के आरएसएस सब बीजेपी का उठक बैठक कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गोल पकड़ के हम गोलपैया करते थे। ये बिगड़े बोल क्यों राजद के? इसलिए उनको अब तक लग रहा था कि नीतीश कुमार जी का फिर से साथ मिलेगा, राजनीति में हम फिर से जो है पुनर्वापसी होगी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पे कह दिया कि हम जो है 2 बार गलती कर चुके हैं, अब जो है उसके साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं है, अब कभी वो गलती नहीं होगी।
तब जब ये बात जब उनको एहसास हो गया तो उसके बाद जो है से उनको लग रहा है कि अब नीतीश जी का साथ नहीं मिलेगा तो अब राजनीति में फिर से हमारी पुनर्वापसी नहीं होगी। हमारा जो रहा सहा है नेता प्रतिपक्ष का पद वह भी चला जाएगा। अगली बार चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इसमें भी शंका है। सीट टकराएंगे वो? मैंने कहा कि 2010 में जो स्थिति बनी थी आरजेडी की 22 सीटों पर सिमट गई थी, खुद राबड़ी देवी चुनाव हार गए थे। इस बार जो है से उससे बेहतर प्रदर्शन होगा एनडीए का। इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी का साथ और एनडीए में हमारे घटक दल कई सारे हैं, उन सब का साथ हमारा है तो हम जो है से 220 सीट जीतेंगे। तेजस्वी यादव पक्ष नहीं रहेंगे, एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा। राजद का नामो निशान नहीं रहेगा। अगली चुनाव में जो 25 का विधानसभा चुनाव होगा उसके बाद राजनीतिक हस्ती जो है से ये राजद की समाप्त हो जाएगी। राजनीतिक जो है से पार्टी के रूप में उनका जो वर्चस्व है वो वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। लोग जो है से उनको छोड़ छोड़ करके उसके बाद जब हार होगी और विधायक उनके जीत के नहीं आएंगे और उनको कभी आशा नहीं होगा कि इस सिंबल पर इस पार्टी से हम चुनाव जीत सकते हैं तो लोग छोड़ करके भी चले जाएंगे। अकेला जो है से लालू और लालू का परिवार वही कुनबा जो है से उस पार्टी का खेवनहार के रूप में रहेगा तो उसका क्या हश्र होगा यही जो है से आने वाला समय में पता चलेगा। इस लोकसभा में लालू परिवार से एक सदस्य और जुड़ा था, क्या आने वाले विधानसभा में कोई और एक सदस्य जुड़ेगा? मैंने कहा कि हर चुनाव में लालू जो है से अपने पूरे परिवार को स्थापित करने का काम करते हैं। देख लीजिए लालू राबड़ी, कभी उनके दोनों साले होते थे साधु सुभाष, उसके बाद मीसा भारती, तेज प्रताप तेजस्वी, फिर अभी जो है से रोहिणी आचार्य, फिर आगे जो है से अभी लाइन लगी हुई है उनके घर के अंदर में कई जो है से उन सबको जो है से कोई उनके परिवार में जो है से उनके दामाद उत्तर प्रदेश में हो हरियाणा में हो वो भी चुनाव लड़ने के लिए बेआतुर रहते हैं। उनके परिवार में कंपटीशन चल रहा है, पूरे परिवार के अंदर में जो है से युद्ध छिड़ेगा। कंपटीशन तो है ही, मुझे लगता है कि आपस में युद्ध होगा, मारा मारी होगा, कौन जो है से उत्तराधिकारी होगा, कौन नेता होगा, कौन जो है से आगे सरवाइव करेगा। इसके लिए अभी तो तेजस्वी तेज प्रताप में झगड़ा होता रहता है, दोनों में आपस में लड़ते हैं और फिर जो है से जब वजूद समाप्त होने की स्थिति आती है तो फिर साथ होते हैं, लेकिन फिर वही संघर्ष शुरू हो जाता है। तो आने वाले समय में उनके घर के अंदर में उनके परिवार के सदस्यों में पूरा संघर्ष होगा। घर में ही जो है से आपस में जो है से तू मैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब होगा। तो आपने सुना प्रेमानंद पटेल को, इन्होंने साफ साफ कहा है कि तेजस्वी यादव को जरा सा भी शर्म होता तो नीतीश कुमार को लेकर ऐसा वो बयान नहीं देते। और रही बात कि जो राजद जो है 2025 के चुनाव में उसका सुपड़ा साफ होने वाला है, ये भी इन्होंने कहा है। अब बने रहेगा प्रेस जागरण के साथ ऐसी खबरों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।